हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे वो क्वेश्चन आया है दिसंबर 2019 में पार्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया था। एंड ये फ्रेंड्स किस यूनिट से आया, तो यूनिट नंबर 3 से क्वेश्चन है, मोलिकुलर बायोलॉजी। एंड ये जो टॉपिक है वो 2-3 टॉपिक का कंबाइन करके तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, एमआरएनए की प्रोसेसिंग हो गई। तो ये जो है 2-3 टॉपिक को एक साथ कंबाइन करके तब ये टॉपिक आपका पूछा गया था। ओके, एंड स्प्लाइसिंग हो गया, तो तब ये क्वेश्चन आपका जो है कंबाइन करके पूछा गया था। एंड इसमें बताना क्या था, तो बताना ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए थे, 4 में से कोई एक ऐसा स्टेटमेंट होने वाला है जो क्या होगा, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 की अगर बात करें तो उसमें क्या पूछा गया था या क्या बताया गया था, तो वो था ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर अल्टर्ड बाय सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पे जो है सिग्मा फैक्टर इम्पोर्टेंट है। एंड सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब ये क्वेश्चन आता है मोल बायो में, जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट उनका दोनों का चलता रहता है। जैसे प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन, यूकैरियोट में रेप्लिकेशन। एंड जो है ऐसे ट्रांसलेशन हो या जो है कोई भी प्रोसेस हो, वो क्या होती है यूकैरियोट में एंड प्रोकैरियोट में, दोनों में डिफरेंस भी होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो वहाँ पे आपको जब भी आप क्वेश्चन को रीड करें तो वहाँ पे आप ध्यान दें कि वो पूछा किसके बारे में, प्रोकैरियोट के बारे में पूछ रहे हैं या फिर यूकैरियोट के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप अगर करते हैं तो वहाँ पे जाएं, ये ध्यान रखें कि यूकैरियोट से पूछा गया है या प्रोकैरियोट से पूछा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, किसमें प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो है क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। बाइंडिंग डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड अल्टर्ड बाय सिग्मा फैक्टर्स क्यों होती हैं, ये अभी हम सोल्यूशन में इसका जो है डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे यही रखना कि सिग्मा फैक्टर की जो है रिक्वायरमेंट या सिग्मा फैक्टर चाहिए किस में चाहिए, प्रोकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन में। ओके, एंड ये आपका राइट हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड सेकंड की अगर हम बात करें तो इन यूकैरियोट, अब यहाँ पे बात आई यूकैरियोट की, इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन सिंथेसिस ऑफ आरएनए, एमआरएनए एंड सम स्मॉल आरएनए occurs by RNA polymerase first, second, third respectively। ओके, तो ये जो आपका होता है RNA, वो उसको जो है कौन सिंथेसिस करता है, पोलीमरेज, RNA पोलीमरेज फर्स्ट। एंड जो mRNA होता है उसको कौन सिंथेसिस करता है, mRNA को जो है पोलीमरेज सेकंड सिंथेसिस करता है। एंड जो स्मॉल आरएनए होता है उसको पोलीमरेज थर्ड जो है वो सिंथेसिस करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका एक राइट ऑप्शन था, तो ये ऑप्शन नहीं हो गया कि ये जो आपका आरएनए एंड कैसे होता है वो अभी मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। एंड अब आई थर्ड की बात, अगर ऑप्शन थर्ड की बात करें तो उसमें क्या होता है कि स्प्लाइसिंग observed in tRNA involves successive sequential cleavage and ligation reactions will pre-mRNA splicing proceeds through lyrate formation। यहाँ पे बात आती है लाइरेट फॉर्मेशन की। तो व्हाट इज लाइरेट फॉर्मेशन एंड क्या होता है एंड क्यों इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि ये जो ऑप्शन है वो है सही ऑप्शन। क्या है, ये एक राइट ऑप्शन है। एंड क्यों होता है ये अभी हम डिस्कशन करते हैं।
एंड यहाँ पे जो है बस एक ही बात याद रखना कि जो प्री एमआरएनए होता है, जो प्री एमआरएनए अगर ऑप्शन इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये लाइन जो लिखी है कि प्री एमआरएनए स्प्लाइसिंग प्रोसीड्स थ्रू लाइरेट फॉर्मेशन, कि प्री एमआरएनए में जो है लाइरेट फॉर्मेशन होता है, प्री एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में जो है लाइरेट फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेटमेंट भी एक राइट स्टेटमेंट होता है। एंड कुछ वहाँ पे जो है लाइगेशन रिएक्शन होती है, क्लेवेज होता है एंड सम एंजाइम्स फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है उसकी जो है स्प्लाइसिंग हो रही होती है, लाइरेट फॉर्मेशन बन रहा होता है, तो वहाँ पे जो है एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है इन प्री एमआरएनए की स्प्लाइसिंग में। ओके, एंड अगर हम बात करें 4 ऑप्शन की, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन जो है राइट हैं, 3 जो ऑप्शन है वो तीनों राइट हैं, तीनों स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। तो आपका जो 4 स्टेटमेंट होगा वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट और जो है क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो क्यों होगा ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो है पूछा गया था कि mRNA with premature stop codon are degraded by nonsense mediated decay। ओके, nonsense mediated decay। तो यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि भाई जो अगर mRNA विद प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन, अगर एक ऐसा स्टॉप कोडोन है, प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन है, mRNA के अंदर एक प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन है। प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन कैसा होता है, जो क्या होता है कि कहीं भी जिसके आसपास जो है प्रीमैच्योर स्टॉप कोडोन होता है जो सही नहीं होता है, जिसकी पोजीशन सही नहीं होती है। ओके, क्या होता है कि जिस प्रीमैच्योर स्टॉप कोडोन की पोजीशन जो है हमारे एनए पर सही नहीं होती है, हमारे एनए पे उसकी जो है पोजीशन बीच में हो सकती है या उसकी एक सही पोजीशन नहीं होती, या एब्रेंट mRNA होता है, तो उसको वो क्या हो जाता है, उसका डीके हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाता है। क्या कहा इन्होंने कि अगर प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन है तो वो जो है क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे है कि डिग्रेड हो जाएगा, डीके हो जाएगा। एंड अगर जो है mRNA विदाउट एन in frame stop codon get accumulate and translate in द साइटोप्लाज्म। और ये कह रहे हैं कि अगर जो है mRNA बिना स्टॉप कोडोन के होगा, बिना इन फ्रेम स्टॉप कोडोन के वो होगा, तो वो ट्रांसलेट करेगा। क्या कह रहे हैं कि अगर जो है mRNA बिना विदाउट इन फ्रेम स्टॉप कोडोन के होगा तो वो ट्रांसलेट करेगा। क्या ऐसा होता है कि अगर स्टॉप कोडोन नहीं है, क्या है कि ये आपका जो है एक mRNA है और इस पर कोई भी स्टॉप कोडोन नहीं है, तो क्या वो जो है ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेशन उसमें होगा? तो ये कॉमन सेंस से भी आपका निकल सकता था ऑप्शन कि क्या अगर जो है उसमें स्टॉप कोडोन नहीं है तो क्या वो ट्रांसलेशन करेगा? तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी mRNA हो, मतलब mRNA जो होगा उसके अंदर स्टॉप कोडोन तो हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जो है क्या करना है, ट्रांसलेशन को टर्मिनेट भी तो करना है, ट्रांसलेशन को स्टॉप भी कराना है, इसलिए उसके अंदर जो है स्टॉप कोडोन हमें चाहिए। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा था कि mRNA विद स्टॉप कोडोन गेट एक्यूमुलेट एंड ट्रांसलेट। तो ऐसा नहीं होता कि इन्होंने जो है यही पूछा गया था कि अगर जो है mRNA के अंदर स्टॉप कोडोन होगा तो वो डीके हो जाएगा, मतलब डिग्रेड हो जाएगा अगर उसमें जो है प्री मैच्योर स्टॉप कोडोन होगा तो। ओके, एंड अगर उसमें जो है स्टॉप कोडोन नहीं होगा तो वो ट्रांसलेशन करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर उसमें स्टॉप कोडोन होगा तभी वो क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमारे पास जो है क्या है, अगर हमारे पास mRNA है तो उसके अंदर हमें जो है एक जो है स्टॉप कोडोन उसमें चाहिए, ताकि जब ये ट्रांसलेशन करे तो हम जो है, जब हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाए, प्रोटीन बनकर तैयार हो, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बन जाए,
एमिनो एसिड का सिंथेसिस हो जाए तो हमें लास्ट में टर्मिनेट करना होता है, स्टॉप कराना होता है, तो उसको हम स्टॉप करा सकें। तो इसलिए हमें जो है वहाँ पे स्टॉप कोडॉन की रिक्वायरमेंट है। तो विदाउट वो ट्रांसलेशन नहीं करेगा, इसीलिए जो है ये एक गलत ऑप्शन है एंड वो जो है ये भी नहीं करता। ओके तो बस इसमें यही पूछा गया था कि स्टॉप कोडॉन है तो वो डीके हो जाएगा। ओके तो ऐसा उसमें नहीं होता। एंड अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो है थर्ड जो 4 ऑप्शन है वो आपका क्लियर हो गया होगा। एंड जो आपके थर्ड ऑप्शन है उनकी अगर हम एक एक करके उनको जो है एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे जो है ये आपको डायग्राम जो दिख रहा है वो डायग्राम है स्प्लाइसिंग इन GUAG इंट्रोन। तो GUAG इंट्रोन जो होता है उसमें क्या होता है कि अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है 3 साइट है। नंबर 1 क्या है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। क्या है, 5 प्राइम स्प्लाइस साइट होगी 1 ये हो गया। एंड जो सेकंड है ये है ब्रांच साइट। जो ए होता है वो क्या होती है, ये होती है ब्रांच साइट होती है, बीच में होता है एंड ये इंट्रोन है। एंड लास्ट में यहाँ पे जो है क्या दिखाई दे रहा है, एजी होती है। जो एजी है वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम एजी 3 प्राइम एंड ये है 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो ए होता है, ए का OH क्या होता है, यहाँ पे आपको जो ए दिख रहा है उसका जो OH होगा 2 प्राइम OH क्या होगा, 2 प्राइम OH, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है ये पे 2 प्राइम OH जो होगा तो वो क्या करेगा, वो कर जाएगा वो कट करेगा 5 प्राइम, यहाँ पे जो ये 5 प्राइम GU है सॉरी 5 प्राइम जो स्प्लाइस साइट है उस पर कट करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले जो 2 प्राइम OH है, 2 प्राइम OH है किसका, ए इसका एडेनिन का ए, तो वो क्या करेगा, वो इस 5 प्राइम स्प्लाइस साइट पे कट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 ओके 2 5 सॉरी 2 5 नहीं 2 5 ओके 2 5 ये स्प्लाइस हुआ। उसके बाद क्या होगा, अब ये जो है हमारा 5 प्राइम एक्सोन है वो अलग हो जाएगा। ओके एंड अब जो ये है आपका 3 प्राइम OH किसका, 3 प्राइम OH जो 5 प्राइम, ये जो आपका जो स्प्लाइस साइट है, ये सॉरी स्प्लाइस साइट नहीं जो 5 प्राइम एक्सोन है वो क्या करेगा, वो उसका 3 प्राइम OH जो है AG यहाँ पे जो आएगा वो AG पर, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से इसका जो 3 प्राइम OH है वो यहाँ पे कट करेगा AG पर, AG के 3 प्राइम स्प्लाइस साइट पर, ये जो आपको स्प्लाइस साइट दिख रही है इस पर कट करेगा। कौन कट करेगा, 5 प्राइम एक्सोन। पहले 5 प्राइम एक्सोन का कट हुआ, किसने किया था, ये क्या था 2 प्राइम OH, ए का जो 2 प्राइम OH था उसने कट किया यहाँ पे, उसने कट किया इधर और कट करके ये हो जाएगा अलग, सॉरी ये हो जाएगा अलग 5 प्राइम OH, 5 प्राइम एक्सोन अलग हो जाएगा। अब 5 प्राइम OH जो 5 प्राइम एक्सोन है उसका 3 प्राइम OH कट करेगा इस साइट पे। जो ये साइट किसकी है, ये साइट है AG की 3 प्राइम स्प्लाइस साइट, यहाँ पे कट करेगा। अब यहाँ पे कट करने के बाद ये आपको जो है दिखाई दे रहा होगा स्प्लाइस्ड mRNA, ये आपको जो है एक तो 5 प्राइम एक्सोन एंड दूसरा 3 प्राइम एक्सोन आपको मिल जाएगा। ओके 5 प्राइम एक्सोन एंड जो सेकंड था आपका फर्स्ट एक्सोन एंड सेकंड एक्सोन, ये आपको दोनों मिल जाएंगे, दोनों जो है बाइंड हो जाएंगे। ये तो था इसका स्प्लाइस mRNA की कहानी। लेकिन यहाँ पे जो आपको बताना है लाइरेट क्या है, लाइरेट स्ट्रक्चर जो है बनी, जब आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी इस तरह की जो स्ट्रक्चर लूप लाइक स्ट्रक्चर बनी, जब इसको जो है कट करना था यहाँ पे तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है। ये भी आपको दिखाई रही होगी इंट्रोन जो ये स्ट्रक्चर बना रहा है इस तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसी को हम बोलते हैं लाइरेट स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको ये जो है क्लियर हो गया हो।
केस में जो है कट होता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देती हूँ आपको दोबारा से, अगर आई होप कि आपको समझ आ गया हो। वैसे ये जो आपका ए का जो ओ एच है, 2' OH है, वो कट करेगा, किस पर कट करेगा, 5' स्प्लाइस साइट पर कट करेगा। अब कट होने के बाद में जो आपका पहला जो ग्रीन एक्सोन है वो अलग हो जाएगा। अब ये ग्रीन एक्सोन का जो 3' OH है वो कट करेगा यहाँ पे आपका जो पर्पल कलर का है, और ये जो AG है इस यहाँ पर AG के यहाँ पर जो है कट करेगा। कट करने के बाद में इस तरह से लाइरेट स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये तो आपकी लाइरेट स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसको ही हम बोलेंगे लाइरेट स्ट्रक्चर, जैसा कि ऑप्शन में आपका दिया गया था। और ये जो है स्प्लाइस आपका जो है mRNA आपकी स्प्लाइसिंग हो जाएगी, ये दोनों आपस में फिर जो है ज्वाइंट हो जाएंगे, एंड एक्सोन 1 एक्सोन 2 आपको जो है पूरा मैच्योर mRNA मिल जाएगा। और इधर जो है आपका लाइरेट स्ट्रक्चर, लूप लाइक स्ट्रक्चर वो अलग हो जाएगी। ये आपका इंट्रोन होगा जो नॉन फंक्शनल होता है। जिस नॉन फंक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपका जो है प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करने की जो है इसमें वो होती है, ये नहीं कर पाता। एंड इसमें जो है अमीनो एसिड सिंथेसिस ये नहीं कर पाता। एंड जो ये होता है मैच्योर हाँ मैच्योर एंड एक्सोन जो होता है वो क्या होता है, वो एक अपने आप को जो है एक्सप्रेस कर सकता है, वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। आई होप कि आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया। और इसको हम बोलते हैं, टॉपिक का जो नाम था वो होता है स्प्लाइसिंग ऑफ GUAG इंट्रोन। यहाँ पे आपका जो ये दिया गया था, ये आपका दिया गया था थर्ड ऑप्शन में। ओके के यहाँ पे, और जब आपका जो है ये सब स्ट्रक्चर हो रही हैं तो इनमें जो है लाइगेशन एंड क्लेवेज, जैसा कि लिखा हुआ था यहाँ पे, सीक्वेंशियल क्लेवेज एंड लाइगेशन रिएक्शन विल प्री mRNA स्प्लाइस प्रोसीड्स थ्रू लाइरेट फॉर्मेशन। ओके ये सब होता है। एंड अगर हम यहाँ पे जो है बात करें कि आपका जो है यूकैरियोट में पॉलीमरेज की, जैसा कि आपके ऑप्शन में था, तो ऑप्शन में जो ये था आपके जो सेकंड ऑप्शन में आपका दिया हुआ था कि पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो आपके इसमें जो है दिया हुआ है, जैसे पॉलीमरेज फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है। तो जो फर्स्ट होता है वो किसका प्रोडक्ट उसका होता है इन यूकैरियोट, किस किस को जो है वो सिंथेसिस कर सकता है, RNA को सिंथेसिस कर सकता है। और जो सेकंड होता है वो mRNA को करेगा, एंड उसके बाद में जो SNRNA को करता है। एंड जो थर्ड होता है पॉलीमरेज, थर्ड होता है पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो 5' RNA tRNA स्मॉल RNA को सिंथेसिस करता है। एंड ये जो है प्रोकैरियोटिक के पॉलीमरेज हैं जो क्या होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, अल्फा बीटा बीटा प्राइम एंड सिग्मा होते हैं। एंड इसके एंड ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि मैंने कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिग्मा फैक्टर करता क्या है, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रमोटर। सिग्मा फैक्टर जो है प्रमोटर का रिकॉग्नाइज करता है, सबसे पहले आता है उसको क्लियर करता है, रिकॉग्नाइज करता है। उसके बाद जो है सेकेंड जो है पॉलीमरेज आता है, RNA पॉलीमरेज आता है, RNA पॉलीमरेज आता है। एंड mRNA सिंथेसिस शुरू होता है, mRNA सिंथेसिस शुरू होता है। एंड सिंथेसिस जब शुरू होता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है, यहाँ से निकलता है। एंड उसके बाद में जो है ये आप देख पा रहे होंगे ग्रोइंग RNA स्ट्रैंड। ओके तो यहाँ पे इलोंगेशन, जो mRNA का इलोंगेशन है वो शुरू हो जाता है। एंड लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीमरेज एंड कंप्लीटेड RNA चेन। ओके तो फिर ये आपका जो है कंप्लीट mRNA मिल जाएगा। एंड ये जो आपका पॉलीमरेज था RNA पॉलीमरेज वो मिल जाएगा, वो अलग हो जाएगा। एंड जो आपका सिग्मा फैक्टर होता है वो आपका पहले ही रिलीज हो चुका था, सिग्मा फैक्टर बाइंड हो जाएगा किससे, RNA पॉलीमरेज थे। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्शन की जो है सारी प्रोसेस थी, ये थी। अगर आपको जो है इस पर एक जो है डिटेल
वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड ओके बाय।